प्रेम नेगी काफी चिंतित था। शहर में नौकरी तो मिल गई, मगर मकान नहीं मिल रहा था। कई जगह भटकता रहा। उसे कभी मकान पसंद आता तो किराया ज्यादा लगता, कहीं किराया ठीक लगता तो बस्ती और माहौल पसंद नहीं पड़ता था। कहीं किराया और मकान दोनों पसंद पड़ते तो वह अपने कार्यस्थल से काफी दूर लगता। क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा था। आखिर कब तक होटल में रहता। उसे वह काफी महंगा पड़ रहा था। यूं ही एक महीना बीतने पर उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। एक दोपहर लंच के समय उसने अपने सीनियर सहकर्मचारियों से अपनी परेशानी कह दी। उसकी परेशानी सुनकर वे हंस पड़े। बेचारा आशियाना ढूंढ रहा है, एक बुजुर्ग बोल पड़े। आखिर क्लर्क के ओहदे पर कार्यरत एक शख्स उसकी मदद में आया। ओम तिवारी नाम था उसका। लंबा कद, घुंघराले बाल, मितभाषी। वह पिछले 6 सालों से यहाँ कार्यरत था। शाम को मेरे साथ चलना, वो बोला। वो शाम ओम तिवारी उसे अपनी बाइक पर बिठाकर निकल पड़ा। 20 मिनट राइड करने के बाद दोनों एक भीड़-भाड़ गली से गुजरकर शंकरी गली में आए, जिसके दोनों ओर कचौरी, समोसे और गोलगप्पे लिए ठेले वाले खड़े थे और युवक युवतियां और बच्चे खड़े खड़े खाने में व्यस्त थे। कुछ पल के बाद वे एक खुले से मैदान में आए, जहां कुछ मकान दिखाई पड़े। ट्रैफिक के शोरगुल से दूर वहां शांति थी। कुछ मकान को पार करते हुए वो एक डुप्लेक्स के सामने आकर रुके। बरामदे का गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया। डोरबेल बजाते ही दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें देखते ही स्वागत किया। अरे ओम, तुम यहाँ? चाचा जी, ये मेरा दोस्त है प्रेम नेगी। उसने तुरंत काम की बात कर डाली। ये हाल ही में दफ्तर में कैशियर के ओहदे पर नियुक्त हुए हैं। इन्हें किराए पर मकान चाहिए और मुझे याद आया कि आपका मकान खाली है। फिर फिर प्रेम नेगी की तरफ मुड़कर वह बोला, ये मेरे चाचा जी है, कमल शर्मा। हाल ही में हाई कोर्ट में क्लर्क के ओहदे से रिटायर हुए हैं। चाचा। कमल शर्मा ने उस छोरे को सिर से पांव तक निरखा और फिर अपने भतीजी की ओर देखकर बोला, ठीक है, मगर एक शर्त है। आप शादीशुदा है तो ही मैं अपना मकान किराए पर दूंगा, वरना मेरा तजुर्बा है कि कई कुंवारे छोरे यहाँ बाजारों लड़कियों को लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। प्रेम नेगी तुरंत बोल पड़ा और फिर अपने दोस्त ओम तिवारी की तरफ देखकर बोला, मैं मकान मिलते ही अपनी घरवाली को ले आऊंगा। ठीक है, आइए और मकान देख लीजिए। मकान मालिक कमल शर्मा ने उठकर उन्हें अपने साथ लेकर बंगले में जो खाली मकान था वो दिखा दिया। मकान में 2 कमरे, रसोई और आगे आलीशान बरामदा था। कमरे में अच्छे टॉयलेट, बाथरूम भी थे। उसे मकान पसंद आया। किराया 5,000 रुपये प्रति माह। मकान मालिक कमल शर्मा ने प्रेम नेगी को किराया बता दिया। फिर चाचा ने अपनी भतीजी की तरफ देखकर कहा, वैसे तो 6 महीने का किराया एडवांस लेने का दस्तूर है, लेकिन क्योंकि तुम्हें मेरा भतीजा लेकर आया है, मैं तुमसे सिर्फ 3 महीने का एडवांस लूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, प्रेम नेगी खुशी से बोल पड़ा। वह अगले ही दिन किराए के मकान में रहने आ गया। उसे मकान तो मिल गया, लेकिन झूठ बोलकर वह शादीशुदा नहीं था। मकान मालिक से उसने झूठ बोला था, यहाँ तक कि ओम तिवारी भी समझ रहा था कि वह शादीशुदा था। 2 सप्ताह यूं ही बीत गए। फिर एक रोज मकान मालिक कमल शर्मा ने उससे पूछ ही लिया, कब ला रहे हो अपनी बीवी को? यह सुनकर वह चौंक गया। दिन रात उपाय सोचने लगा, क्या किया जाए, बीवी को कहाँ से लाए। एक दोपहर लंच के समय वो खाना खाकर अपनी केबिन में आराम से कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठा था कि उसे एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। क्या आप ही प्रेम नेगी है? अपनी आंखें खोलते ही वह हैरान रह गया। एक अत्यंत खूबसूरत लंबे कद वाली, गोल चेहरे पर बड़ी आंखें और कमर तक झुके हुए बाल, गुलाबी सलवार और हल्के हरे कमीज पर सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए एक लड़की उसके सामने थी। जी, वो बोल पड़ा, कहिए क्या काम है? मैं ऋतु कश्यप हूँ। 2 दिन पहले ही ऑडिट सेक्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से ज्वाइन किया है। मैंने सुना है कि आप ने हाल ही में अपने लिए मकान ढूंढा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मकान ढूंढने में? जी, वह एकदम से हड़बड़ा गया। आपको मकान चाहिए? इतना कहकर वह गहरी सोच में डूब गया। उसके भीतर से आवाजें आने लगी, यही मौका है, हाँ कर दे, इसे ही अपने साथ कमरे में रख ले, झूठ मूठ अपनी पत्नी बनाकर। मगर क्या वह इसके लिए राजी होगी? शाम को दफ्तर में छूटते ही मुझे मिलना, मैं जरूर आपकी मदद कर दूंगा।
उसने लड़की को आश्वासित करते हुए कहा। शाम को दफ्तर में छूटते ही वह रितु को ऑटो रिक्शा में अंबेडकर पार्क ले आया। दोनों एक बेंच पर बैठे। उसने थोड़ी देर सोचा बात कहाँ से शुरू की जाए। फिर वह बोला, देखिए रितु जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच ही कहूंगा। मैंने किराए का मकान झूठ बोलकर लिया है, सरासर झूठ। कैसा झूठ? रितु ने पूछा। यही कि मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मैं अभी कुंवारा हूँ। लेकिन इससे मुझे क्या? रितु ने पूछ लिया। यदि तुम्हें मेरे मकान का एक कमरा चाहिए तो तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, वरना मुझे भी वो मकान खाली करना पड़ेगा। पत्नी बनकर? वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर लड़के को घूरती रही। दिखने में तो अच्छा है, भला भी लगता है। वो सोचने लगी, फिर कॉलेज में तो बहुत नाटक किया है, कई स्मार्ट लड़कों को अपने पीछे लट्टू बनाकर घुमाया है। एक और नाटक सही, देखते हैं कि कहाँ तक सफलता हासिल होती है। मंजूर है, वह आत्मविश्वास के साथ बोली। क्या वह हक्का बक्का सा रह गया? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी जल्दी इतना बड़ा निर्णय ले सकती है। क्या तुम भी मेरे साथ झूठ बोलकर रहोगी? बिल्कुल, वह बोली। चलिए मकान दिखाइए। देखिए ऋतु जी, ये झूठ सिर्फ मेरे और अब तुम्हारे बीच ही रहेगा। हमारा मकान मालिक और दफ्तर का कोई भी इस राज को जान ना पाए, ध्यान रहे। ये सिर्फ नाटक है, उसने चेतावनी देकर कहा। आप बेफिक्र रहिए, चलिए मकान देखते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे रितु अपना सूटकेस लेकर प्रेम के घर चली आई। उसने मकान के कमरों का निरीक्षण किया। दोनों कमरे अलग अलग थे और दोनों में अचेट बाथरूम और टॉयलेट देखकर वह हंस पड़ी। वाह, कमरे तो बिल्कुल अलग है, हम दोनों आराम से अलग अलग रह सकते हैं। प्रेम ने मकान मालिक को बुलाकर रितु का परिचय अपनी बीवी के तौर पर करवा दिया। रितु को यहाँ एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है। उसका समय भी दफ्तर की तरह ही 11 बजे से 5 बजे है। हम दोनों साथ ही काम पर जाएंगे और लौटेंगे। ठीक हुआ तुम जल्दी ही अपनी बीवी को लेकर आए, मकान मालिक ने भी खुश होते हुए कहा। और फिर नाटक शुरू हो गया। प्रेम और रितु एक साथ मकान में रहने लगे, मियाँ बीबी की तरह। दोनों का प्रवेश द्वार एक ही था, लेकिन बरामदा पार करते हुए दोनों अलग अलग कमरे में दाखिल हो जाते। दोनों साथ साथ दफ्तर जाते और छूटने के बाद बाजार में घूमकर रेस्टोरेंट में शाम का खाना खाकर ही घर लौटते। एक आध महीने बाद ही प्रेम अपने गांव से बाइक भी ले आया। फिर दोनों हमेशा बाइक पर एक साथ नजर आने लगे। दफ्तर में किसी को जरा से भी शक नहीं हुआ, यहाँ तक कि ओम तिवारी को भी नहीं। दिन तो व्यस्त में गुजरता जाता, लेकिन रात को दोनों अलग अलग कमरे में बिस्तर पर लेटे सोचने लगते। प्रेम सोचता, क्या अजीब परिस्थिति है, कुंवारा होते हुए भी शादीशुदा होने का नाटक करना पड़ रहा है, वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। रितु कभी कभार रात में कुछ आहट सुनते ही जाग उठती। कहीं वो बंदा मेरे कमरे में आने की कोशिश तो नहीं करा रहा। क्या भरोसा, मौका मिलते ही पति पत्नी के नाटक को सही बना दे। वाह रितु, तूने भी बड़ी हिम्मत की है, मर्द के साथ रात बिता रही है। यदि कोई अनहोनी हो गई तो? व्यस्त दुनिया में कोई क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, यह सोचने की किसी को तनिक भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन जहाँ किसी लड़के लड़की के संदिग्ध संबंधों की बात आती है, वहाँ झूठ ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता और सच सिर चढ़कर बोलता है। भूख, बीमारी, गरीबी व गंदगी सहन करने वाला समाज यदि कोई अनैतिक संबंधों के बारे में पता चल जाए तो फिर उसे कतई सहन नहीं कर सकता। फिर यदि कुंवारे लड़का लड़की हो तो फिर बात ही क्या है। दफ्तर में ओम तिवारी को भी भनक लग गई। रितु को नकली बीवी बनाकर बड़े अच्छे से रह रहे हो यार, कभी कभार हमें भी घर पर भाभी के हाथ की चाय पिलाओ। आखिर मकान तो हम ही ने ही दिलवाया है, खाली भी करवा सकते हैं, समझे। यह सुनकर प्रेम नेगी के पांव तले जमीन सरक गई। शाम को उसने रितु से कहा, हमारा झूठ पकड़ा गया है। ओम तिवारी को इसका पता चल गया है, वह हमारे मकान मालिक को जरूर बता देगा। रितु के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आई। उस रात प्रेम नेगी को नींद नहीं आई। उसे यकीन हो गया कि उसका झूठ अब ज्यादा चलने वाला नहीं था। फिर उसे डर था कि उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहीं ओम तिवारी उसके घर का आकर रितु के साथ की बनी हुई चाय न पी ले। उसके रहन सहन अच्छा नहीं है। उसे रात भयानक लगने लगी थी। उसने तय कर लिया कि सवेरे सब कुछ मकान मालिक को सही सही बता देगा। उसने अपने सेल फोन की घड़ी में देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मैं हूँ शर्मा मकान मालिक। इतनी रात मकान मालिक? वह हड़बड़ा गया। कुछ पल वह सोचता रहा कि दरवाजा खोलूं या नहीं।
खटखटाहट दोबारा हुई। बिस्तर से उठकर उसने दरवाजा खोला। नेगी जी, बड़ी स्वादिष्ट चाय पी रहे हो यार, ओम तिवारी ने कुछ बहक कर कहा। उसने तंबाकू खा रही थी और वो मकान मालिक कमल शर्मा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, आज की रात ओम यहीं पर ही गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेगा तुम्हारे साथ। फिर वे दोनों बेझिझक अंदर घुस गए। ओम तिवारी के हाथ में शराब की बोतल थी और वो नशे में था। मकान मालिक कमल शर्मा के मुंह से भी बदबू आ रही थी। मेज पर बोतल रखकर ओम तिवारी सोफे पर बैठ गया और बहकी हुई आवाज में बोला, कहाँ है तुम्हारे नकली बीवी? बो कहाँ है तुम्हारी नकली बीवी? आज तो हमें उससे मिलना है। तिवारी जी देखिए, रितु बीमार है और अपने कमरे में सो रही है, वह गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसने मकान मालिक कमल शर्मा के सामने अत्यंत दीन होकर कहा, माफ कीजिए, मैंने झूठ बोला था। रितु मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरे ये दफ्तर में कार्यरत है। उसे भी मकान की जरूरत थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। गलती मेरी है, मैंने झूठ बोला था। आप कहे तो हम कल ही मकान खाली कर देंगे। छोड़ यार, मकान खाली करने को कौन कहता है? ओम तिवारी ने नशे में बोल पड़ा, मुझे तो सिर्फ रितु के हाथ की चाय पीनी है। आज हमें भी उसके चाय का मजा लेने दो। ओम तिवारी लड़खड़ाता हुआ अंदर के किवाड़ की तरफ आगे बढ़ा जहां पर रितु सोई हुई थी। उसने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खोलो रितु जी, आपकी चाय पीना चाहते हैं। नहीं तिवारी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चीख कर प्रेम उसकी और लपका और उसे धक्का देकर दरवाजे से दूर धकेल दिया। मकान मालिक कमल शर्मा ने तभी उसकी तरफ लपक के उससे अपने हाथों से जकड़ लिया। फिर वहीं पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। प्रेम नेगी ने मकान मालिक कमल शर्मा को 2 से 3 घूंसे जड़ दिए। उधर ओम तिवारी ने जोर से दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था। ओम तिवारी ने प्रवेश किया। वो अंदर घुसते ही वो जोर से चीखा, जैसे उस पर किसी ने करारा वार किया हो। कमल शर्मा की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करते हुए प्रेम चिल्लाया, रितु यहाँ से भाग निकल। तभी कमरे में लाइट जली और हाथ में टूटा हुआ गुलदस्ता लिए रितु कमरे से बाहर आई। छोड़ दे बदमाश, वरना इसी गुलदस्ते से तेरा भी सिर फोड़ दूंगी। मकान मालिक कमल शर्मा की तरफ आंखें तर्र करती रितु ने देखा। कमल शर्मा ने सहस कर देखा, कमरे में ओम तिवारी बेहोश पड़ा हुआ है। उसने झट से प्रेम को छोड़ दिया। रितु, तुम ठीक तो हो? प्रेम उसकी ओर दौड़ आया। तभी वहां आंगन में पुलिस की जीप आकर रुकी और तुरंत 2 पुलिस वाले और एक महिला अफसर अंदर आ पहुंचे। रितु कश्यप आप है? महिला अफसर ने रितु की तरफ देखकर पूछा। जी मैडम, ये मेरे मकान मालिक है कमल शर्मा, और वो जो कमरे में शराब के नशे में दूध पड़ा है वो ओम तिवारी मेरे ही दफ्तर में काम करता है। इन दोनों ने हमारे घर में घुसकर मेरे पति को पीटा और मुझे भी गाली गलौज करने की कोशिश की। इन्हें गिरफ्तार कीजिए। कल सुबह हम दोनों थाने आकर रिपोर्ट कर लिखवा देंगे। मैं बेकसूर हूँ। बोलते बोलते मकान मालिक कमल शर्मा की घिंगी बंद गई। 2 पुलिस वाले बेहोश ओम तिवारी को उठाकर लेकर गए और महिला अफसर ने मकान मालिक कमल शर्मा को धक्का देकर कमरे से बाहर धकेल दिया। पुलिस की जीप के जाते ही प्रेम और रितु ने एक दूसरे की ओर बड़े प्यार से देखा। रितु, ये पुलिस तुमने बुलाई थी? वह आश्चर्यचकित हो उठा। बिल्कुल, खतरा भाप कर मैंने ही महिला सुरक्षा हेल्पलाइन पर अपने मोबाइल से फोन कर दिया था। तुम सचमुच बहादुर हो। तुम भी तो बड़े प्यारे हो जो मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल उन बदमाशों से भिड़ गए। रितु ने भी प्रेम को अच्छे शब्दों में कहा। मगर तुमने झूठ क्यों बोला? प्रेम ने मुस्कुराकर पूछा। हम पति पत्नी तो है नहीं, फिर कल थाने में रिपोर्ट कैसे लिखवाएंगे? कोई बात नहीं, रितु खुशी से बोल पड़ी। कल सुबह 11 बजे हम शादी पंजीकरण के लिए अदालत जाएंगे, फिर कानूनी तौर पर पति पत्नी बनकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। आखिर कब तक झूठ बोलते रहेंगे? वाह, वो कहावत है ना, झूठ बोले कौवा काटे। बोले, है मंजूर? मंजूर है बीबी जी, प्रेम ने उसे होते हुए कहा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।